गुड मॉर्निंग 11th स्टूडेंट। आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो राजनीतिक शास्त्र का लेसन है विकास। लेसन नंबर 10 और लेसन का नाम है विकास। सबसे पहले विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, यानी लगातार चलती रहने वाली, गतिशील, विकसित होने वाली, किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ का विकास होता रहता है, यानी विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। मैकेंजी के अनुसार विकास समाज के उच्च स्तरीय अनुकूल के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। मैकेंजी क्या कहना चाह रहे हैं कि मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी कहते हैं कि विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूल के प्रति, यानी जो हमारा हाई लेवल का वातावरण है उसके प्रति अब एक समान होने की क्षमता है। विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्ष होते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के भी 3 पक्ष हैं, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। विकास के लक्ष्यों में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो अपने सामने क्या रख कर चलते हैं? वो अपने सामने हर एक वर्ग या एरिया या हर एक चीज़ के प्रति जो अपने दिमाग में रखते हैं, वो न्यूनतम आवश्यकताओं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, प्राकृतिक साधनों का विकास, जो प्रकृति के द्वारा साधन दिए गए हैं जिनका किसी न किसी रूप में ह्रास यानी खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, दोबारा उनको प्राप्त करने के लिए विकास करना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए विकास करना। यानी विकास का अर्थ है कि हमारे समाज में जिन चीज़ों की कमी है या हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों की कमी है उन आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना, गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी यानी पढ़े लिखे जो बेरोजगार बैठे हैं उनको किसी न किसी प्रकार के रोजगार से जोड़ना, जो प्राकृतिक चीज़ें खत्म होने के कगार पर है उनके लिए साधनों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज के कल्याण के लिए विकास करना। ये तो फिर है कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण। जो राजनीतिक विकास है वो राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण, भिन्न भिन्न प्रकार, विशेषीकरण, विशेष प्रकार तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लोकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता तथा उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए। यानी राजनीतिक विकास के जरिए हम अपने आप को क्या समान अधिकार दिलवा सकते हैं, समान राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, कार्य क्षमता हम सबको बराबर की मिल सकती है और सब में क्या है, एक अपनापन या एक देश भावना आ सकती है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के सर्वाधिक सुंदर व्याख्या की है। राजनीतिक विकास की व्याख्या करने वाले कौन हैं? सबसे सुंदर व्याख्या करने वाले लुसियन पाई हैं। फिर जैसे कि जो क्वेश्चन बनता है, आप विकास से क्या समझते हैं? क्या विकास प्रचलित परिभाषा समाज के सभी वर्गों में लाभ होता है? विकास एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन की हर क्षेत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है, कोई भी स्थिति हो उसमें हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य रखती है। विकास शब्द का अर्थ संकुचित न होकर यानी सिकुड़ जाना, छोटा ना होकर। विकास शब्द का अर्थ संकुचित न होकर व्यापक है, फैला हुआ है। विकास शब्द का अर्थ छोटा या सिकुड़ना नहीं है। विकास शब्द का अर्थ क्या है? फैला हुआ है। इसका संकुचित न होकर, इसका यानी ये विकास है प्रगति, उन्नति और अच्छा जीवन, कल्याण आदि की चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए।
विकास शब्द का संबंध समाज में के प्रत्येक पहलू से है। यानी जो हमारा समाज है उस समाज के प्रत्येक पहलू से विकास शब्द जुड़ा हुआ है। विकास की प्रचलित परिभाषाओं, विकास की जो भाषाएं चली आ रही हैं, विकास की प्रचलित परिभाषाओं एवं विकास की आधुनिक मॉडलों में समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन आज क्या है, जो भाषाएं चली आ रही हैं और जो आजकल मॉडल बन रहे हैं, आधुनिक मॉडल बन रहे हैं विकास की परिभाषा के तहत, उनमें सबको एक जैसा लाभ नहीं मिल पा रहा। विकास के नाम पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया जिनसे लाखों लोग विस्थापित हो गए, यानी बिछड़ी इधर से उधर चले गए, अपनी आजीविका साधन खो बैठे, जिससे गरीबी में वृद्धि हुई। यानी कई चीज़ें इस तरह से विकसित की गई जो कि आम जनता या जनजीवन के लिए उचित नहीं थी। उनके कारण क्या हुआ है कि लोगों का विस्थापन, यानी लोग इधर से उधर चले गए और जिसके कारण गरीबी बढ़ती चली गई। अमीरी और गरीबी के बीच दूरी कम होने की अपेक्षा और बढ़ गई है। यानी या तो क्या होना चाहिए था, अमीर और गरीब इतनी ज़्यादा खाई नहीं होनी चाहिए थी जो कि आज के टाइम विकास के स्तर में हो गई। कुछ ऐसे विकास कार्य भी हुए हैं जिनसे गरीबी और भी बढ़ती चली गई। विकास की अवधारणा देकर विकसित देशों ने केवल अपने विकास पर बल दिया है। यानी जो विकसित देश हैं उन्होंने विकास की परिभाषा तो दी है, लेकिन सिर्फ अपने विकास पर ही बल दिया है। क्या क्या अपने विकास पर ही बल दिया है। विकसित देशों ने केवल अपने विकास पर दिया, जबकि विकासशील देशों को अधिक ध्यान नहीं दिया। यानी उन्होंने जो विकासशील देश हैं उसने उन पर इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जितना स्वयं पर ध्यान दिया। इस तरह का विकास अधिकतर देशों में पाया जा रहा है। जैसे सामाजिक प्रभाव, वर्तमान समय में जिस तरह का विकास अपनाया जा रहा है उसे समाज में काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो सामाजिक है वो जो सामाजिक विकास होता है उसमें साथ रहकर चलकर मिलकर ज़रूरत होती है। लेकिन आज का जो सामाजिक विकास क्या है वो भेदभाव की भावना से परिपूरित हो चुका है। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव। विकास में पर्यावरण का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जैसे कि ऐसी घटनाएं हैं, सुनामी तूफान, जो जान माल की हानि हुई है, और तटीय वनों की कटाई एवं समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण हुई थी। यानी कुछ चीज़ें देश के फायदे के लिए की गई थी, लेकिन उनका उल्टा असर हुआ है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण भूमंडल तापमान बढ़ा है। यानी वायुमंडल में जो ग्रीन हाउसेज गैसें छोड़ी गई, पूरे विश्व का तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। नदी और तालाब सूखने के कारण पानी की समस्या बढ़ गई है। विकास ऊर्जा अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो जो जैसे विकास की प्रक्रिया क्या है, विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन की कीमत गरीब और असहाय लोगों के चुकानी पड़ रही है। यानी जो विकास है, विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और प्रत्येक की जिन बहुमूल्य चीज़ों का हनन किया जा रहा है, उन चीज़ों की कीमत का गरीब और असहाय लोगों को ज़्यादा क्या कर रखे कीमत उठानी पड़ रही है, क्योंकि वो उनका जीवन किन पर डिपेंड रहता है, उनका जीवन प्रकृति पर डिपेंड रहता है। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो जो गरीब और असहाय लोग हैं उनका जीवन यापन खतरे में हो जाता है। इन परिस्थितियों में उनके कुछ अधिकार और दावों की बात की जा रही है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पहले प्रभावित लोगों को सलाह भी ली जाए। यानी ऐसी चीज़ें करने से पहले जो इन चीज़ों से संबंधित लोग हैं या इन चीज़ों के दायरे में जिनका जीवन यापन, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। लोगों की आजीविका के अधिकार, जो दावा और नैसर्गिक संसाधनों का, परंपरागत अधिकारों का दावा इत्यादि, उनके क्या हैं, जो उनके आजीविका के अधिकार है और उनके जो प्रकृति पर डिपेंडेंट अधिकार है और जो परंपरागत अधिकार है, उन इत्यादि के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर है विकास होने वाली सामाजिक स्थिति के प्रति सरकार की क्या जवाबदेही बनती है। जो
पर्यावरण के प्रति सरकार को जवाबदेह बने लोकप्रिय संघर्षों और आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण संरक्षण संबंधित विभिन्न संघर्ष एवं आंदोलन सरकार को पर्यावरण संघर्ष के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह बनाते हैं, यानी सरकार को ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का जवाबदेह बनाते हैं। और इस प्रकार के आंदोलन तथ्य आंकड़ों को भी लोगों के सामने लाते हैं, जिन्हें सरकार छुपाने का प्रयास करती है। अतः कहा जा सकता है कि संघर्ष और आंदोलन सरकार को विकास और पर्यावरण के बीच एक उचित दूरी बनाए रखने के लिए विवश करते हैं। तो बेटे ध्यान से सुनना लेसन, विकास लेसन आज हम करने जा रहे थे और जो हमने रीड किया है, तो पूरी ध्यान से इसको सुनना, विकास के बारे में अच्छी तरह समझना। ओके, थैंक यू।